Assalamualaikum class, this is Umayma Shakur from the Lims University. So welcome back again to the electronic subject. BSCS फर्स्ट का सब्जेक्ट है ये। तो हमने इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो तो कंप्लीट कर लिया है। ईद से पहले हम इसके 3 लेक्चर ले चुके थे, तो आज नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में हमने वही जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का चैप्टर था हमारा, और आज जो हमने डिस्कस करना है वो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। आज का हमारा टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पिछला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट जो लेक्चर था हमने उसमें देखा था कि रेक्टिफिकेशन हमारे पास क्या होती है, उसकी हमने डेफिनेशन की थी कि रेक्टिफिकेशन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू द डायरेक्ट करंट। फिर हमने देखा था कि इसकी टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। 2 तरह की टाइप्स हमने पढ़ी थी, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दी फुल वेव रेक्टिफिकेशन। जिसमें हमने जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन था उसे हमने डिटेल से डिस्कस किया था। हाफ वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें जो आउटपुट है इसमें वो हाफ वेव की फॉर्म में मिलती है, तो इसलिए हम उसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और वहीं से हमने सर्किट लिया था, उसकी वर्किंग की थी, और वहां से हमने हाफ वेव को ऑब्टेन किया था एक डायोड को यूज करते हुए। और हमने एसी और डीसी में डिफरेंस भी देखा था कि एसी और डीसी में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में। तो ये तो था हमारा थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का व्यू कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, मतलब जो हमने रेक्टिफिकेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसी की जो सेकंड टाइप है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, उसे हम डिस्कस करेंगे। ये टाइप आपके जो लास्ट ईयर का पेपर है उसमें आई हुई है कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन को डिस्कस करें। फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम सेंटर टाइप के नाम से भी करते हैं, और दूसरी जो हमारे पास होती है वो होती है ब्रिज टाइप। हम जो डिस्कस करेंगे वो ब्रिज टाइप है, क्योंकि ब्रिज टाइप मोस्टली आती है पेपर में। जैसे लास्ट ईयर का आप पेपर उठाकर देखें तो उसमें भी ब्रिज टाइप वाली फुल वेव रेक्टिफिकेशन आई हुई है अरेंजमेंट के लिहाज से। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इन द फुल वेव रेक्टिफिकेशन वी कैन कंसीडर द 2 टाइप्स ऑफ सर्किट। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम 2 तरह के सर्किट को कंसीडर करते हैं। एक को हम कहते हैं सेंटर टेप। सेंटर टेप क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सेंटर वाला टर्मिनल होता है उसको भी हम वहां पर यूज करते हैं। 3 टर्मिनल होते हैं बेसिकली हमारे पास। जो सेंटर वाला टर्मिनल होता है उसको भी हम यूज करते हैं अगर हम सेंटर टेप अरेंजमेंट यूज करेंगे तब। लेकिन क्योंकि मैंने सेंटर टेप नहीं किया, ब्रिज वाला किया है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। वी यूज द सेंट्रल टर्मिनल ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सेंटर टर्मिनल भी हम यूज करते हैं। और जो सेकेंड हमारे पास अरेंजमेंट होती है फुल वेव की वो होती है ब्रिज टाइप सर्किट। ब्रिज टाइप मतलब आपने ऐसे सर्किट बनाना है जिसमें आपको लगे ब्रिज की फॉर्म में आपको नजर आए सर्किट। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कि हमने ये वाला जो सर्किट बनाया हुआ है, ये वाला, ये आपको ब्रिज की तरह का लग रहा है। तो ये इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ब्रिज टाइप सर्किट। इन विच वी यूज द 4 डायोड। इसमें हम यूज करते हैं 4 डायोड। और जो आपका सेंटर टेप वाला है, ये वाला जो मैंने अभी बताया, इसमें हम 2 डायोड को यूज करते हैं। हाफ वेव में हमने देखा था हम 1 डायोड को यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो ब्रिज वाला है इसमें हम यूज करेंगे 4 डायोड को, क्योंकि हमने ब्रिज की फॉर्म में अरेंजमेंट बनानी है। अब जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट करवाया था तो मैंने बताया था कि इसमें जो मेन चीज़ है वो आपका सर्किट ही है। अगर आप सर्किट अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो वहाँ से आपकी वर्किंग जो है वो इजीली हो जाती है। मतलब आपको बताना आ जाएगा कि करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा रिवर्स बायस्ड है। तो अब यहाँ पर मैंने आपके नोट्स के साथ भी बनाई हुई है डायग्राम, लेकिन मैंने अलग से भी बनाई है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि रेक्टिफिकेशन है तो हमें एसी इनपुट देनी चाहिए। तो एसी इनपुट हमें कन्वर्ट करके देगी डीसी में, रेक्टिफाई करके देगी। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने इनपुट दी हुई है, ये हमारे पास है इनपुट। इनपुट में हमारे पास कौन कौन से साइकिल आ रहे हैं, दोनों साइकिल आ रहे हैं। पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें पॉजिटिव साइकिल मैंने ऊपर दिया है, मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पास पहले ये वाला साइकिल जा रहा है, जो हमने सर्किट बनाया हुआ है उसमें पॉजिटिव साइकिल पहले जा रहा है। अब पॉजिटिव से आपको पता है करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, तो यहाँ से पॉजिटिव से हमारे पास करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा
और ये आएगा इस पॉइंट की तरफ। पहले मैं आपको सर्किट में कुछ चीजें समझा दूं। सर्किट आपने कैसे बनाना है, 4 डायोड तो आपने यूज करने हैं। ये जो आमने सामने वाले डायोड्स हैं आपके, जैसे ये D1 हो गया और D3 हो गया, इनका आप देखें P वाली साइड आपकी बैक साइड पर है और N वाली साइड जो है वो आगे की तरफ है। तो मतलब आमने सामने वाले जो डायोड होंगे आपके, उनकी अरेंजमेंट को आपने चेंज नहीं करना। मतलब अगर उनका N जो है वो आगे की तरफ है तो दोनों का N आगे की तरफ हो। इसी तरीके से ये जो D4 है और D2 है, इसमें आप देखें P हमारा इस साइड पर है और N इस साइड पर है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने यही किया हुआ है कि P बैक साइड पर है और N फ्रंट साइड पर है। मतलब आपने चाहे आप इनकी जो डायोड हैं, ये मैंने जैसे लगाए हुए हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों डायोड्स की जो डायरेक्शन है आमने सामने वाले डायोड्स की, वो चेंज नहीं करनी है, आपने उनको सेम रखना है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि मैंने यहाँ पर डॉट लगाया हुआ है और यहाँ पर मैंने ऐसे टर्न सा लिया हुआ है। ये टर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस डॉट का मतलब है कि यहाँ पर 2 वायर आपस में मिल रही हैं, फिर वो करंट को आगे पास कर रही हैं। इस टर्न का मतलब ये है कि वायर जो है वो ऊपर से गुजर के जा रही है, मतलब उसका नीचे वाली वायर से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगाई हुई है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ आउटपुट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिलती है। तो ये तो आपको सर्किट की समझ आ गई। ये जो साइन है हमारे पास, ये AC का साइन होता है, ये DC का साइन नहीं है। आप यहाँ पर या तो ये वाला साइन यूज कर सकते हैं, या बहुत सारी बुक में ट्रांसफार्मर का साइन बना होगा, वो भी यूज कर सकते हैं हम। तो क्योंकि ट्रांसफार्मर भी ऐसा है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट AC में साइन बनाकर मैंने मेंशन कर दिया है। तो अब आपको इस वर्किंग के लिए यहाँ मैंने अलग से डायग्राम बनाई है ताकि आपको क्लोज व्यू मिल जाए। आपने इसकी वर्किंग में इसकी करंट की डायरेक्शन लाजमी मेंशन करनी है, जैसे मैंने आगे नोट्स में मेंशन भी की हुई है, उसको देख लेना है आपने मेथड को। और कैसे कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा रिवर्स बायस्ड है। फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग भी मैंने आपको पढ़ा दी है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से पॉजिटिव साइकिल से, कि लेट अस कंसीडर कि पहले हमने दिया है इस सर्किट को पॉजिटिव साइकिल। सर्किट वही रहेगा दोनों केसेस में, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव साइकिल में भी। जब हम पॉजिटिव साइकिल देंगे तो इसका मतलब है पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा रहा है और नेगेटिव साइकिल नीचे की तरफ है। तो पॉजिटिव से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यहाँ से हमने करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास पीछे सर्किट में डॉट था, मतलब करंट इस तरफ भी जा रहा है और करंट इस तरफ भी आ सकता है। लेकिन अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, हाई पोलैरिटी आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर तो नेगेटिव है, इस डायोड का नेगेटिव है और इस डायोड का आपके पास ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव फॉरवर्ड बायसिंग शो करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो रिवर्स बायसिंग शो करते हैं। तो इसका मतलब ये वाला करंट का इधर आना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो करंट इस रास्ते से गुजरेगा, इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करेगा और मैक्सिमम करंट यहाँ से गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, पीछे से भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये हो गया आपका ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस, जिसको मैं लिख देती हूँ F। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास डॉट था, मतलब 3 वायर आपस में मिल रही हैं। एक ये वाली वायर है आपकी, दूसरी ये वाली है और तीसरी आपके पास है ये वाली। अब क्योंकि पीछे से पॉजिटिव पोलैरिटी आ रही है, यहाँ पर अगेन नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये तो हो गया रिवर्स बायस, करंट इस तरफ तो नहीं आ सकता। अब करंट किधर जाएगा, उसके पास ये वाला पाथ है जाने के लिए। इधर से करंट गुजरता हुआ इस रेजिस्टेंस की तरफ आएगा, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ करंट को स्टॉप करेगी, उसके बाद रेजिस्टेंस उसे प्रोवाइड करेगी रास्ता। यहाँ से करंट गुजरता हुआ इस तरफ आएगा और यहाँ से ये देखें ये ऊपर से वायर गुजर रही है, तो इसका नीचे वाली वायर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ से करंट होता हुआ इस तरफ जाएगा। अब यहाँ से किस तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास 3 वायर मिल रही हैं। अब यहाँ पर हमने कह दिया था कि ये जो हमारे पास ये वाला जो डायोड है, ये तो हमने पहले ही कंसीडर कर लिया था कि रिवर्स बायस्ड हो चुका था, तो इसका मतलब यहाँ तो करंट आ नहीं सकता। बाकी रह गया ये वाला डायोड। अब इस डायोड का पहले पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास और हमारे पास करंट भी पीछे से पॉजिटिव पोलैरिटी शो कर रहा है, तो इसका मतलब है करंट यहाँ से होता हुआ इस डायोड में से गुजरेगा और फिर यहाँ तक आएगा।
इस वाले डायोड को हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिवर्स बायस्ड होगा, यहाँ हमने डिस्कस किया था। तो इसमें से करंट नहीं गुजरेगा और फिर इसमें से होता हुआ यहाँ से नीचे वाली वायर से आपका नेगेटिव की तरफ करंट आ जाएगा। अब देखें पॉजिटिव वाला जो करंट था वो स्टार्ट हुआ और वो नेगेटिव की तरफ आ गया। इसका मतलब है यहाँ पर अब पॉजिटिव आ चुका है और ये जो नेगेटिव वाला है जो पहले यहाँ खड़ा था ये अब आगे की तरफ मूव करेगा। मतलब इस पॉजिटिव की जगह आपका नेगेटिव आ जाएगा अब, और इस नेगेटिव की जगह आपका पॉजिटिव आ जाएगा अब। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हमने क्या किया कि यहाँ से हमने पॉजिटिव साइकिल लिया। पॉजिटिव साइकिल से हम ये देख रहे हैं कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा रिवर्स बायस्ड है, करंट कैसे फ्लो होगा। तो यहाँ से आप इसको नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने नोट्स में दिया हुआ है। पॉइंट ए का नाम दे दें आप इसे, और फिर बी का नाम दे दें, सी का नाम दे दें। तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ और आमने सामने के, ये बात आपने याद रखनी है, हमेशा आमने सामने के जो डायोड होंगे वो फॉरवर्ड बायस्ड होंगे और वही रिवर्स बायस्ड होंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा था ये वाला जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस्ड था और इसी के सामने वाला डायोड ये वाला फॉरवर्ड बायस्ड हुआ, और फिर आपने देखा था कि ये वाला डायोड जो है ये रिवर्स बायस्ड था और ये वाला डायोड रिवर्स, मतलब आमने सामने वाले जो डायोड हैं वो दो फॉरवर्ड बायस्ड होंगे और दो रिवर्स बायस्ड होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब दो डायोड आपके पास फॉरवर्ड बायस्ड हो गए हैं, दो रिवर्स बायस्ड हो गए हैं, तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो आपको पॉजिटिव साइकिल की सूरत में मिलेगी। मतलब मैक्सिमम, फॉरवर्ड बायस्ड का मतलब उसमें से मैक्सिमम करंट गुजर रहा है तो आपको मैक्सिमम मिलेगी। इसी तरीके से जब हम नेगेटिव को लेकर चलेंगे तो आपको एक और साइकिल मिल जाएगा, मतलब इसी तरीके से पॉजिटिव आपको मिलता जाएगा। अब ये जो वेव है हमारे पास, यहाँ पर क्वेश्चन बनता होता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि ये फुल वेव कैसे है। फुल वेव हमारे पास बेसिकली ये वाली वेव होती है, पूरी वेव, पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल। हम यहाँ पर यूज करते हैं ट्रांसफार्मर को, जिससे हमें ये एसी मिल रहा होता है। अब ट्रांसफार्मर जो है वो हमें फेज शिफ्ट दे देता है 180 डिग्री का, मतलब ये वाला जो आपका ये जो नीचे वाली वेव है ये उसे शिफ्ट कर देता है 180 डिग्री पर ऊपर की तरफ। तो होती ये फुल वेव ही है, हम उसे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं 180 डिग्री का फेज शिफ्ट यूज करते हुए। तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। तो ये समझ आ गया। अब इसी की थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ऑफ द एसी इनपुट, जब हमने एसी इनपुट दी, डायोड D2 और जो हमारे पास था, जो पहली मैंने डायग्राम बनाई थी नोट्स में, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है D2 कौन सा है, D4 कौन सा है। सेकंड वाली मैंने आपको रफली समझाई है। D2 एंड D4 बिकम दी फॉरवर्ड बायस, वो फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे एंड एक्ट एज अ क्लोज सर्किट। तो आपको पता है जब फॉरवर्ड बायसिंग हमने पढ़ी थी तो मैंने कहा था कि जो क्लोज सर्किट होता है, फॉरवर्ड बायस होते हैं, वो क्लोज सर्किट के तौर पर एक्ट करते हैं और इसमें से मैक्सिमम करंट गुजरता है। और D3 और D1 जो होंगे, मतलब इवन और ऑड की अगर आपने अरेंजमेंट रखी हुई है तो ऑड अगर फॉरवर्ड है तो इवन जो होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। D3 एंड D1 इस केस में हमारे पास रिवर्स बायस्ड हो जाएंगे और रिवर्स बायस्ड ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करते हैं। करंट विल फ्लो इन दी डायरेक्शन, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मैंने आपको बताया था कि आप ABC मेंशन कर लें, जो पहले सर्किट में मैंने मेंशन की हुई है। A से B की तरफ करंट आएगा, फिर B से C की तरफ, C से D की तरफ, D से E, E से F, F से G और G से, ये मैंने एरो नीचे लगाया हुआ है, G से H की तरफ आया है, H से I की तरफ, I से J की तरफ, J उसका एंड पॉइंट था, मतलब नेगेटिव वाला। इन दिस वे वी गेट द आउटपुट, आउटपुट हमें मिल जाएगी जो हमें इस फॉर्म में मिलेगी, जो हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, हाफ साइकिल प्रोवाइड कर रही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। मतलब डीसी में आपने देखा है कि हमारे पास यूनिडायरेक्शनल होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें यूनिडायरेक्शनल प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट पॉजिटिव साइकिल। फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, अब जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट आएगा तो जो पहला केस हमारे पास था उसका उलट हो जाएगा। कैसे उलट होगा, यहाँ पर देखिए D2 और D4 फॉरवर्ड बायस थे, लेकिन जब हम नेगेटिव साइकिल को करवाएंगे तो यही जो हमारे पास D2 और D4 फॉरवर्ड बायस थे ये रिवर्स बायस हो जाएंगे, और D1 और D3 ये हमारे पास पहले रिवर्स बायस थे, ये क्या हो जाएंगे, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। मतलब दोनों केस एक दूसरे का उलट हैं। तो D2 एंड D4 जो होंगे ये
बायस्ड हो जाएंगे। अब ये देखें, ये मैंने नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट की डायरेक्शन को मेंशन किया हुआ है एरो की मदद से। तो आपने भी पेपर में इसी तरीके से मेंशन करना है, नेगेटिव के साथ भी और पॉजिटिव के साथ भी। ये जो डायग्राम्स हैं ये पेपर में बहुत मैटर करती हैं, इनकी एरो की डायरेक्शन, करंट वगैरह, तो इसको आपने लास्ट भी मेंशन करना है। अब जब हमारे पास ये नेगेटिव हाफ साइकिल हमने लिया, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या हुआ हमारे पास कि नेगेटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव तो हमारा यहाँ तक आ गया था, अब नेगेटिव ने ऊपर जाना था तो ये नेगेटिव ऊपर चला गया, लेकिन करंट तो हमेशा पॉजिटिव से फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब अब जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन से फ्लो होगा। तो अब ये देखें, ये नीचे वाली वायर है और ये वाली जो वायर है ये इसके ऊपर से गुजर कर जा रही है, तो ये करंट यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा, ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। फिर यहाँ से आपके पास, यहाँ से अगेन देखें आपका नेगेटिव आ रहा है, लेकिन पीछे से हमारे पास करंट पॉजिटिव आ रहा है, तो करंट इस तरफ से जाएगा, इस तरफ से आता हुआ फिर रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, अगेन यहाँ से गुजरेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से यहाँ पर इसके पास दो रास्ते बन जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव का। इसको हम देख चुके हैं कि ये रिवर्स बायस था पहले, तो करंट इसमें से गुजरेगा, यहाँ से गुजरने के बाद ये भी हम देख चुके हैं रिवर्स बायस था, तो करंट इस यहाँ से इस पाथ से गुजरता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पर नेगेटिव था पहले, लेकिन पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब अगेन ये जो पॉजिटिव हमारा यहाँ पर आ गया और ये जो नेगेटिव था ये अगेन डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और ये इसी तरीके से साइकिल चलता रहता है, पॉजिटिव आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, ये साइकिल कंटिन्यूसली। तो यही मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन, जो करंट होगा ये नेगेटिव साइकिल के दौरान में करंट की डायरेक्शन मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। इन दिस वे वी अगेन गेट दी पॉजिटिव हाफ साइकिल, हमें दोबारा से पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। और यहाँ पर हमारे पास अगर AC है, मतलब फुल वेव अगर हमें मिल रही है, तो वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर के थ्रू हमें मिल जाएगा यूजिंग दी कैपेसिटर। अब हमारे पास क्या होता है कि DC जो हमारे पास होता है वो 2-3 तरीकों से हमें मिलता है, मतलब ये भी आपके पास DC है और ये भी आपके पास DC है, ये सारे DC होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन प्योर DC होती है। तो अगर हमें ये वाला जो है हमारे पास, ये सबसे कम प्योर है, ये थोड़ा सा ज्यादा प्योर है, ये बिल्कुल प्योर DC है, स्ट्रेट लाइन प्योर DC कहलाती है। अगर मैं कैपेसिटर को यूज करती हूँ, कैपेसिटर एज अ फिल्टर के काम करता है, तो कैपेसिटर को अगर मैं यूज करूंगी तो यही जो DC होगा, मतलब ये जो DC हमें आउटपुट मिल रही थी, ये कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा देख रहे हैं आप, रेगुलेट हो गया ये, तो ये थोड़ा सा हो जाएगा। अब फिल्टर को हम कैसे यूज कर सकते हैं? फिल्टर का मतलब यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर है, जिसका साइन आप ये यूज करते हैं, डबल लाइन, ये हमारे पास कैपेसिटर है। अब जहां पर आपके पास लगी हुई है रेजिस्टेंस, पीछे आपने सर्किट देखा है, रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस के पैरेलल ही आप लगा देंगे कैपेसिटर, मतलब इसी के साथ आप एक कैपेसिटर लेंगे 2-3 माइक्रोफेरेड का, 5 माइक्रोफेरेड का, जितना आपको सही लगे वो इसके साथ कनेक्ट करके फिर आप यहाँ पर आउटपुट चेक करेंगे, इस जगह पर आउटपुट चेक करेंगे, CRO की मदद से आप आउटपुट चेक कर लें। तो ये जो आउटपुट होगी, जो आपको पहले मिल रही थी इस फॉर्म में, आपकी पूरी इस फॉर्म में थी, यही आउटपुट जो होगी ये कैपेसिटर लगाने से कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरह थोड़ी सी रेगुलेट हो जाएगी, स्ट्रेट फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फिल्टर की मदद से जो हमारा DC है उसे हम रेगुलेट भी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसकी करंट की डायरेक्शन आपको और सर्किट डायग्राम अच्छे तरीके से आनी चाहिए। कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।